हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुषी मौर्य। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो थंबनेल एंड टाइटल से जैसे आपको पता चल ही गया होगा कि हम जाने वाले हैं यूरोप फैमिली ट्रिप पर। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए बिकॉज हम एक जगह नहीं दो जगह जा रहे हैं। तो पहले हम लोग जाएंगे दिल्ली से इस्तांबुल टर्की, उसके बाद फिर वहाँ से मम्मी जी को ड्रॉप करके मैं और गज्जू जाने वाले हैं स्विट्जरलैंड। तो ये बेसिकली हमारा कुछ 10 to 15 डेज का टूर होने वाला है, जिसमें स्विट्जरलैंड में हम 8 दिन रुकेंगे और बाकी के दिन हम टर्की में रुकने वाले हैं। सो पीछे का जो मैस है वो प्लीज इग्नोर करो बिकॉज मैं साथ साथ में पैकिंग कर रही थी। तो आई थॉट कि मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं यूरोप ट्रिप के लिए स्पेशली क्या क्या ले जाने वाली हूँ। तो वेट का ऐसा इशू नहीं है बिकॉज 30 kg तक पर पर्सन हम ले जा सकते हैं। तो आओ साथ में पैकिंग करते हैं। उसके पहले जस्ट एन अपडेट कि मैंने क्या क्या ऑलरेडी प्रिपरेशन की हुई है ट्रिप के लिए। तो मैंने अपने बालों को वापस से कलर तो नहीं करवाया है, जस्ट टचअप करवाया है बिकॉज मेरे यहाँ पे बहुत सारे ग्रे हेयर्स हैं, बट अभी वो ग्रे हेयर्स पूरे जा चुके हैं। तो मैंने सिर्फ टचअप करवाया है अपने बालों पे, यहाँ पे हल्का सा जो ब्राउन कलर होता है सिर्फ वही करवाया है। इस बार जो है वो मैंने अपने नेल्स नहीं करवाए हैं बिकॉज लास्ट टाइम जब दुबई हम गए थे, जब मैंने अपने नेल्स करवाए थे तो बहुत ज़्यादा मेरे नेल्स डैमेज हो गए थे। इवन एक दो नेल्स तो टूट भी गए थे। एंड इवन अभी भी मेरे जो नेल्स हैं उनकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हुई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो छोटे छोटे से नेल्स ही हैं। तो इतना रिस्क और मैं नहीं लेना चाहती कि मेरे नेल्स की क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा खराब हो जाए। इसीलिए फॉर दिस ट्रिप मैंने नेल्स में कुछ भी नहीं करवाया है, सिंपल प्लेन नेल्स रखे हैं। सो मैं मम्मी जी को लेके पार्लर भी गई थी जिसमें हमने बेसिक चीज़ें करवाई, फेशियल, डी टैन, आईब्रोज, अपर लिप्स, बस इतना ही करवाए। इवन मैंने बालों पे हेयर स्पा भी नहीं करवाया बिकॉज टचअप करवा लिया था, तो आई थॉट कि बाद में करवा लेंगे। सो या बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं पैकिंग फॉर यूरोप। ये जो रूम है वो कुछ ऐसा लग रहा है, लेट मी जस्ट शो यू। देखो पूरा रूम की हालत, मैंने पूरा रूम बिखेर रखा है। सो दिस इज द बैग जो मैं कैरी कर रही हूँ। ये सबसे बड़ा वाला जो बैग होता है वो वाला बैग है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगेज का इतना इशू नहीं होने वाला है बिकॉज हम लोग 30 kg पर पर्सन तक ले जा सकते हैं। सो पैकिंग के लिए अमेजोन से मैंने कुछ ये चीज़ें मंगाई हैं। ये छोटे छोटे बेसिकली बैग्स हैं जिसमें आप सामान अपना पैक कर सकते हो। तो इसी में मैं अपने सारे जितने भी कपड़े हैं वो रखने वाली हूँ। इससे क्या होता है, पूरा प्रॉपर आपका बैग जो है वो ऑर्गेनाइज रहता है और आपको ऐसे ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी फिर कि मेरा ये चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है। छोटी छोटी चीजें आप इसमें आसानी से रख सकते हो। सो जितने भी प्रोडक्ट्स आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इवन स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगी तो आप देख सकते हो। वैसे तो मैं ना क्या कर रही हूँ कि एक ही बड़ा बैग मैंने लिया है जिसमें मैं टर्की का भी सामान डालूंगी और स्विट्जरलैंड का भी सामान डालूंगी। टर्की में जाके टर्की वाला सामान मैं छोड़ दूंगी वहीं पे और सिर्फ स्विट्जरलैंड वाला सामान लेके जाऊंगी। और हो सकता है कि मैं बैग भी मेरा चेंज कर लूँ, बट आप लोगों के लिए मैं पूरा प्रॉपर एक ही बैग में सारा सामान डाल के दिखा रही हूँ। और सारे सामान को मैंने अलग अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड किया है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये सब जो है ये मेरी सारी ड्रेसेस हैं जो मैं स्विट्जरलैंड में पहनूंगी। और स्विट्जरलैंड में थोड़ी सी ठंड भी हो सकती है, इसीलिए मैं सेफ साइड के लिए एक मफलर, एक कैप भी मैंने रखा है बिकॉज अगर बारिश हो गई तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। ये एक शॉल है मेरी, फर वाली शॉल। और एक ये वाला मैं कोट रख रही हूँ, एक ब्लैक कोट भी रखूँगी जो अभी मुझे निकालना है। ये शॉल एक और मैं रख रही हूँ सेफ साइड के लिए, बाय चांस अगर गीली वगैरह हो गए तो। एंड ये मेरा मेकअप का सामान है, ये मेरी टॉयलेटरीज हैं। अभी मैं सब कुछ बताऊँगी आपको इसमें क्या क्या है। एंड ये कुछ टॉप, कुछ स्कर्ट्स वगैरह हैं, बेसिक शॉर्ट्स वगैरह हैं सेफ साइड के लिए, ये भी मैंने रखे हैं। ये मेरी जीन्स और ट्राउज़र वगैरह, ये ट्राउज़र, ये 2 जीन्स हैं बेसिक। एंड ये मेरे अपर हैं, ड्रेस के ऊपर शर्ट्स वगैरह ऐसे कैजुअली अगर आपको डालनी है तो आप डाल सकते हो। वो कुछ ड्रेसेस हैं मेरी 2। ये मेरा ट्रैवलिंग वाला सेट है, जब मैं ट्रैवल कर रही हूँगी प्लेन वगैरह में तब मैं पहनूंगी। और ये टॉप्स हैं, बाकी सब डिटेल में मैं आपको अच्छे से अभी बताऊंगी थोड़ी ही देर में। तो उसी अमेजोन वाले सेट में सबसे बड़ा बैग आया है, इसमें मैं अपनी सारी जो ड्रेसेस हैं स्विट्जरलैंड वाली वो सब रखूंगी। तो इसमें मैंने लॉन्ग ड्रेसेस भी रखी हुई है और शॉर्ट ड्रेसेस भी मैं लेके जा रही हूँ। अगर ठंड हुई तो फिर मैं स्टॉकिंग्स वगैरह पहन लूंगी। मैंने ऑलरेडी ये अमेजोन या मिंत्रा से खरीदी हुई है। नहीं हुई ठंड तो कोई बात नहीं, ऐसे ही पहन लेंगे।
तो बेसिकली अभी तो स्विट्जरलैंड में मतलब जून के मंथ में प्लेजेंट मौसम होता है 14 to 15 डिग्रीज। बट अगर पहाड़ों में हम जाते हैं, जो कि डेफिनेटली हम जाने वाले हैं, तो वहां पे थोड़ी सी ठंडी होगी, तो उसके हिसाब से ही मैं पैक कर रही हूँ। और ये वाली ड्रेस तो मैंने अभी एक भी बार नहीं पहनी है, ज़ारा की ड्रेस है, तो ये वहीं पे इसका शुभ मुहूर्त निकलेगा। और ये वाली यही ड्रेस, और ये है इनर। सपोज जैसे हल्की सी ठंड है तो कोई भी ड्रेस के अंदर मैं ये इनर कैरी कर सकती हूँ। ये भी रख लेते हैं। ये टॉप है बहुत क्यूट सा, इसको भी रख लेते हैं बिकॉज मैंने शॉर्ट्स भी रखे हैं। सो मैं कुछ 6 ड्रेसेस रख रही हूँ, हर एक दिन के लिए एक ड्रेस। मोस्टली मैं वहां पे ड्रेसेस ही पहनने वाली हूँ। और ये वाली जो ड्रेस है ये मैंने अभी रिसेंटली इस ट्रिप के लिए ली है। मैंने ज्यादा शॉपिंग इस बार नहीं की है, बहुत ही कम शॉपिंग की है। तो ये वाली कुछ ड्रेस है, ऐसी दिखती है और बहुत प्यारी लगती है पहनने पे। इसको पहनने के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये भी रख लेते हैं। तो पैक करने के बाद में ये कुछ ऐसा लग रहा है, इसकी कोई भी ड्रेस हिलेगी भी नहीं बिकॉज अंदर इसमें बेल्ट्स भी हैं और बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज लग रहा है। 1 बैकपैक डन। सो नेक्स्ट जो बैग है उसमें हम ये वाला बैग ले लेते हैं। इसमें हम रखने वाले हैं ये एक छोटा सा, मैंने ऐसे ही टॉप, ये तो मीशो का टॉप है ये वाला, ये ऐसा टाई करके इसे पहनते हैं। ये छोटू सा ऐसा कुछ दिखेगा आगे से, मैं आपका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। ये बहुत क्यूट लगता है। अभी तक तो मैं ऐसे पहन नहीं पाई हूँ, होप सो वहां पहन सकूं। तो इसे रख लेंगे। ये मेरी स्कर्ट है, बेसिकली कोऑर्ड सेट के साथ आई थी, बट मैं सिर्फ इसका बॉटम जो है वो पार्ट रख रही हूँ। मैं टॉप नहीं लेके जा रही हूँ। मे बी ब्लैक कलर से या फिर कोई भी कलर के साथ मैं इसे स्टाइल कर सकती हूँ। सो एक ये रख लेते हैं, व्हाइट कलर के साथ भी ये काफी अच्छी लगेगी। एक मैंने स्विमवेयर भी रख लिया है, बाय एनी चांस अगर मौका मिलता है स्विमिंग पूल में जाने का, अगर ठंड कम होती है फिर कुछ भी होता है, सेफ साइड के लिए मैंने एक स्विमवेयर भी रख लिया है। ये एक स्कर्ट है बेसिकली, सो इसको भी मैं स्टाइल कर सकती हूँ, तो ये भी रख लेते हैं। ये ऐसी जो स्कर्ट्स होती है वो किसी टॉप पे आप पहन सकते हो, ब्लैक पे पहन सकते हो, कोई और कॉन्ट्रास्ट में आप स्टाइल कर सकते हो। रेयरेस्ट में से रेयर में मैं शायद इसे पहनूंगी, बट फिर भी मैंने रख लिया है सेफ साइड के लिए। और हाँ, और ये एक स्कर्ट है सिंपल सी, ये मैं किसी भी टॉप पे और उसके ऊपर जैकेट डाल लिया, बहुत क्यूट लगेगा, सो उसके लिए मैंने रखी है। ओके, सो ये सेकंड बैग भी हमारा पैक हो चुका है। और पैकिंग के बाद ना बहुत सही दिख रहे हैं ये बैग पैक्स, लवली। देखो, जस्ट लुक एट दिस, कितना छोटू सा और कॉम्पैक्ट लग रहा है। अदरवाइज ये इधर उधर पूरे बैग में घूम रहे होते हैं अगर मैं ये ऑर्गेनाइजर्स नहीं लेती तो। सो ये तो आपको ऑर्गेनाइजर्स लेने ही लेने चाहिए। इसको भी रख लेते हैं। अभी हम इसे रखते हैं। ये मेरी बेसिकली दुबई से मैंने ली थी। ये शॉल बहुत ही ज्यादा गर्म है और बहुत अच्छी शॉल है, मतलब दिखने में भी बहुत क्लासी लगती है एंड इट इज वेरी वेरी नाइस। ये तो मैं जरूर लेके जाऊंगी। उसी के साइड में अगर ज्यादा ठंड पड़ी तो ये एक कैप रख लेते हैं, ये एक मफलर रख लेते हैं एंड ये एक शॉल रख लेते हैं। ये मैं ऐसे ही रख रही हूँ बिकॉज ये थोड़ा बड़ा बड़ा साइज है और बैग्स मेरे पास है नहीं इतने ऑर्गेनाइजर वाले। और ये एक मैंने ट्रेंच कोट रखा है मेरा, ये मैंने मिंत्रा से लिया था, लिंक होगा तो मैं टैग कर दूंगी इसे। सो ऐसा कुछ दिखता है, ये बहुत प्यारा है। ये मैंने केदारनाथ में भी पहना था, काफी हद तक ये ठंड रोक लेता है और सही रहता है ये। तो अगर वहां पे ठंड पड़ी, जैसे माउंट थितलिस पे अगर हम जाते हैं वहां पे तो ज्यादा ठंड होती ही है, इवन स्नो भी हमें दिख सकती है, तो वहां के लिए परफेक्ट है। तो इसे भी रख लेते हैं। अगर बाय एनी चांस क्योंकि मुझे ठंड बहुत लगती है तो वहां पे रिग्रेट करने से अच्छा मैंने सॉक्स भी ले लिए हैं। ये बहुत गर्म सॉक्स हैं, कुछ नॉर्मल सॉक्स भी रख लेते हैं। तो मोस्टली ये सब चीजें जो है ये स्विट्जरलैंड के लिए हैं, जो ऑलरेडी हमने रख ली है। अब हम चलते हैं कि हम टर्की में क्या क्या पहनेंगे। तो टर्की के लिए बेसिकली ये 2 ड्रेसेस मैंने रखी हैं। पहले तो ये 2 ड्रेसेस, इसको भी हम रख लेते हैं। ये ऑलरेडी मैंने दुबई में पहनी हुई है, बट स्टिल क्या फर्क पड़ता है, पहन लेते हैं।
क्यूट। सो ये कुछ टॉप हैं, कुछ 6-7 टॉप्स हैं, ये भी रख लेते हैं। तो ये मैंने टर्की के लिए बेसिकली लिए हुए थे कि मैं टर्की में मुझे अगर पहनना हो तो मैं पहन सकूं जीन्स वगैरह के ऊपर, तो इसे भी रख लेते हैं। और इसमें ना बेस्ट चीज़ ये है कि ये इसको बांधने के लिए भी दिया है ताकि आपके अंदर के कपड़े कहीं भी नहीं जाएंगे, इसमें भी नहीं हिलेंगे इवन। और काफ़ी अच्छा स्पेस है इन बैग्स का, आई रियली लाइक इट। सो ये कुछ ऐसा लग रहा है। टॉप्स रखे तो बॉटम वेयर भी हम रख लेते हैं। ओह गॉड, तो मैं बेसिक ही मैंने जीन्स रखी है। एक मैंने ब्लैक लिया है, एक मैंने ब्लू रखा है, और एक ये मेरी ग्रे वाली जीन्स। और इसी के साथ ये 2 नाइट सूट रखे, मैंने ज्यादा नाइट सूट नहीं रखे, रेड वाला और ये ब्लू वाला। ये भी मैंने अमेजोन से लिए थे, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। ये है मेरा ट्रैवलिंग वाला, प्लेन वगैरह में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये, तो उसके लिए मैं ये रखूंगी। ये अगेन कुछ ट्रैवलिंग के लिए कंफर्टेबल चीज़ें, ये भी रख लेते हैं। ओके, और ये है कुछ शर्ट्स ऐसे ही डालने के लिए, अगर क्रॉप टॉप है, थोड़ी सी ठंड लग रही तो आप ये शर्ट डाल लो, क्योंकि टर्की में भी रात को और सुबह थोड़ी थोड़ी ठंड लग सकती है, तो उसके लिए मैंने रखा है। ओके, सो मेन सारा सामान हो चुका है, एक्सेप्ट ये साड़ी भी मैंने रख ली है। बाय एनी चांस ये एक्चुअली ऐसे ड्रेप वाली जो साड़ी होती है ना, प्री ड्रेप्ड साड़ी जो होती है, वो है ये मैंने अमेजोन से मंगाई थी, बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। और इसके ऊपर के लिए मैंने ये क्रॉप टॉप रख लिया है, तो अगर मन हुआ तो मैं वहाँ पे पहनूंगी ये, बिकॉज हम लोग जा रहे हैं अपनी दीदी के यहाँ पे टर्की में, तो अगर वहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह हुआ या फिर वहाँ पे हम कहीं मंदिर वगैरह बाय एनी चांस गए तो वहाँ पे ये पहन सकते हैं। तो सारी मेन चीजें ऑलरेडी डन हो चुकी हैं, अब बची हैं साइड वाली चीजें, जो एक्सेसरीज है, ज्वेलरी है, शूज, मेकअप, ये सब रखते हैं अभी। एक टॉवल भी रख रही हूं मैं। ओके, सो ज्वेलरी के लिए मैंने अपनी जो भी ज्वेलरी है बेसिक वो सब इसमें डाल ली है, जिसमें ये वाले इयररिंग्स है, कोई भी वेस्टर्न वेयर के साथ अच्छे लगेंगे, इवन इंडियन वेयर के साथ भी अच्छे लगेंगे। ये मैंने कुछ ब्रेसलेट्स रखे हैं, ये मैंने ऋषिकेश से लिए थे 2 ब्रेसलेट, ये मुझे गिफ्ट मिला था, और ये भी मैंने ऋषिकेश से लिया है। इयररिंग्स मैंने कुछ रखे हैं, सिल्वर भी रखे हैं, गोल्डन में भी रखे हैं, तो ये कुछ सिल्वर हुप्स। ये मैंने मेरा जो साड़ी है उसके लिए मैंने ये रखे हैं, बाय एनी चांस अगर मैं पहनूंगी तो। और ये कुछ गोल्डन हुप्स विद पर्ल्स, ये मैंने मीशो से लिए थे, ये भी मीशो वाले हैं, छोटे वाले हुप्स हैं ये। एंड ये वाले जो हैं ये बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, इस बटरफ्लाई इयररिंग्स हैं, छोटे छोटे से, बहुत क्यूट लगते हैं ये पहनने पे। ये अगेन गोल्डन हुप्स, इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम मीशो। ये मैंने कोई शॉप से लिए थे, आई डोंट रिमेम्बर, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं अगर आप पहनोगे तो। और ये वाले जो इयररिंग्स है ये गिफ्ट है, छोटे छोटे से, बहुत क्यूट है। एंड लास्ट में ये सिल्वर ट्रायंगुलर इयररिंग्स। सो मैंने सभी ड्रेसेस के हिसाब से इयररिंग्स जो है वो ये सेम ज्वेलरी बॉक्स में रख लिए हैं। इससे भी हम बैग में रख लेते हैं हमारे ज्वेलरी बॉक्स को। अब बचा है ये। सो बेसिकली ये आप आपके लॉन्जरे और लॉन्जरे सेट्स वगैरह जो है वो इसमें रख सकते हो। ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था, इसमें भी सारा सामान इसी में रहता है, मतलब आप ढूंढते नहीं रह जाते हो, तो ये बहुत अच्छा है। इसको भी हम रख लेंगे इसी में। एंड इसमें मेरा मेकअप का सामान है, ये एक छोटा बैग है, और ये वाला सारा मेकअप मैंने ऐसे ही इस ऑर्गेनाइज़र में ऑलरेडी रख लिया है। ये मेकअप ऑर्गेनाइजर भी मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था। इसमें एडवांटेज ये है कि मुझे सारा सामान दिख जाता है कि कहाँ पे क्या रखा है। अदरवाइज एक बड़ा जो बॉक्स होता है उसमें अगर आप रख लो तो फिर आपको समझ में नहीं आता कि वो छोटी सी ब्रश या छोटा सा लाइनर कहाँ चला गया, कहाँ घूम गया। इसीलिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब जब भी आपको यूज़ करना है आप खोल के इसे यूज़ कर सकते हो, और जब भी आपको इसे पैक करना है तो ये ऐसे छोटू सा, ऐसा बॉक्स जैसा छोटू सा ये बन जाता है, तो इसको आप इजीली आपके बैग में रख सकते हो। सो इसको मैं
इजीली ऐसे रख सकती हूँ। सो ये इसका एडवांटेज है, इसका भी लिंक मैं डाल दूंगी। और हाँ, ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इट इज़ रियली रियली नाइस। ये बेसिकली मैंने अमेज़ॉन से लिए थे। तो अगर जैसे आप परफ्यूम वगैरह जितने भी हमारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, तो ये जो है वो ट्रैवल साइज़ परफ्यूम्स हैं, बहुत अच्छे होते हैं ये। आप यहाँ से इन्हें फिलअप करते हो और छोटू सा परफ्यूम है, मतलब ज़्यादा जगह भी नहीं घेरते हैं। तो इट इज़ रियली रियली नाइस। ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिए थे। और तो कुछ ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है दिखाने के लिए। और हाँ, एक और चीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये मेरा टॉयलेटरीज वाला बॉक्स है। इसमें मैंने अपना सारा ब्रश वगैरह और ये डिओड्रेंट ये सब रखा हुआ है। तो ये मैं आपको दिखाने वाली थी, ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिए हैं। बेसिकली ये पाउचेज़ हैं स्टोरेज के लिए। इसमें मैंने अपना बॉडी वॉश और बॉडी लोशन और शैम्पू वगैरह रखा है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ज़्यादा अच्छी बॉटल्स हैं ये। मतलब जब मैंने अभी इनमें अपनी सारी चीज़ें डाली तो खुश हो गई यार मैं। तो ये मैंने अमेज़ॉन से ये बॉटल्स ली थी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिखती हैं, स्पेशियस बहुत है, मतलब इसमें बहुत सारी क्वांटिटी आ जाती है। इसमें मैंने अपना जैसे लोशन डाला हुआ है। आप ऐसे आपकी टॉयलेटरीज जो है वो आप लेके जा सकते हो, क्योंकि आप भले ही छोटा साइज ले लो लेकिन वो होता बड़ा ही है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो इसमें एक ही साथ आपका सारा सामान होगा। ये मेरा बॉडी वॉश है और ये मेरा शैम्पू है, हेयर मास्क वगैरह सब कुछ मैंने ऐसे ही बॉटल्स में रखा है। सो मैंने अपने जो फुटवेयर हैं वो ऐसे पैकेट्स में, आपको ये अमेज़ॉन पे भी मिल जाएंगे। अदरवाइज आप जैसे मोची से शॉपिंग करते हो तो वो लोग ऑलरेडी ऐसे देते हैं। मैंने मोची से ही लिए। तो एक है मैंने बेसिक सिंपल ब्लैक हील रखी है। ऐसे शूज के लिए भी मैंने ये रैपर में ही रखे हैं। तो ये शूज मैंने कैसे क्लीन किए वो मैं आपको बताती हूँ। इसे मैंने धोया हुआ नहीं है, बिकॉज शूज धोते हैं ना वो जल्दी से जल्दी खराब होते हैं। तो अमेज़ॉन पे ही, लेट मी शो यू। 2000 years later. हाँ, तो अमेज़ॉन पे ही ये किट आती है प्रॉपर, जिसमें आपको एक टॉवल मिलेगी, ये स्प्रे मिलेगा, ओके, एंड ये वुडन ब्रश मिलेगा। तो इससे आपको कुछ भी नहीं करना। शू जहां से भी आपका गंदा है वहां पे ये स्प्रे डालो और ये वाले ब्रश से क्लीन करो एंड देन वाइप इट ऑफ विद दिस। बहुत ज्यादा इजी है, 2 मिनट में आपके जितने भी गंदे शूज हैं उसके सारी डस्ट निकल जाती है। सो दिस इज रियली रियली नाइस। मुझे ना ट्रैवलिंग के लिए थोड़े कंफर्टेबल ऐसे फ्लिप फ्लॉप जैसे जो होते हैं वो चाहिए था, इसीलिए मैंने ये लिए हैं। इट इज फ्रॉम स्टेलेटोस। और ये जस्ट लुक एट दिस, कितना प्यारा लुक है। वेस्टर्न वेयर पे ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगने वाला है एंड ये इतना कंफर्टेबल है। इसका जो ये नीचे का एरिया ये पूरा कुशनी है। इट इज़ रियली रियली कंफर्टेबल। मुझे ऐसा ही कुछ ट्रैवलिंग के पर्पज से चाहिए था। सो ये पड़ा मुझे कुछ आई थिंक 2000 रुपीज समथिंग का। सो ट्रैवलिंग के लिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो कि मैंने खरीदी है। और कुछ चीज़ें हैं जो ट्रैवलिंग के लिए मस्ट है, स्पेशली अगर आप कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो। ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। तो बेसिकली ये क्या है, जैसे अगर सपोज आपको चेक करना है आपका जो लगेज है उसका वेट कितना, उसके लिए है। आप इजीली बस यहाँ पे से टांग सकते हो। आई थिंक 300-400 रुपए का ही था ये, तो बहुत ही इकोनॉमिकल भी है। और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका जो वेट लिमिट है उससे आप एक्सीड तो नहीं कर रहे, बिकॉज अननेसेसरी आपको चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं अगर आपका जो लगेज है वो एक्सीड कर रहा है, तो जो उसकी लिमिट है उससे। तो मेक श्योर कि आप इंटरनेशनल अगर ट्रैवल कर रहे हो, इवन डोमेस्टिक भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ये आपके पास होना ही चाहिए ताकि आपको पता रहे कि आपका जो बैगेज है वो कितना वेट का है। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ लिया है जो इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए मस्ट हैव है। इट इज़ दिस सेप्टिक्स का ये 5-in-1 चार्जर है। तो ऐसे मैंने 2 चार्जर लिए हैं। हम 3 लोग हैं बट आई थिंक मैनेज हो जाएगा इतना। तो ये कुछ 2 चार्जर है, कुछ 1000 रुपीज समथिंग का था, मुझे याद नहीं है, मैं अटैच कर दूंगी। 5-in-1 चार्जर है ये, सारे कंट्रीज में आई थिंक ये चल जाएगा। अब ये यूज़ करने पे ही पता चलेगा कि ये काम करता है कि नहीं करता। यहाँ तो हम नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली बाहर जाके ही हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप वहाँ जाके या एयरपोर्ट से ये सब चीज़ें लेते हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको पड़ेंगी। ये कम से कम आपको 2-3 हज़ार का वहाँ पर मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपको 1000 का मिल चुका है ऑलरेडी।
तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इट्स अ मस्ट हैव कि आप आपकी लिस्ट में रखो कि आपको ये खरीदना है। सो इस ट्रिप की जो लास्ट परचेज है वो है ये क्यूट सा बैक पैक। ये मैंने क्या नाम है उसका, स्टिलेटोज आई थिंक ब्रांड का नाम है, जहाँ पे हील्स वगैरह मिलती है, फ्लैट्स वगैरह मिलते हैं। वहीं से मैंने वो ब्लैक वाले मेरे फ्लिप फ्लॉप लिए थे वहीं से मैंने वो ब्लैक वाले मेरे फ्लिप फ्लॉप्स लिए थे। तो मुझे ये बैग इतना ज़्यादा पसंद आया, बहुत क्यूट सा बैग है, छोटू सा, और जिसे हम जब ट्रैवल करते घूमने वगैरह जाते तो उसके लिए मैंने स्पेशली लिया है, ताकि मैं एक छोटा सा बैग पैक कैरी कर सकूँ। इसमें वाटर बॉटल, मेरा थोड़ा सा मेकअप का सामान, मेरा ट्राईपॉड, फ़ोन, ये सब बेसिक वॉलेट, ये सब बेसिक चीज़ें आ जाएं। तो उसके लिए मैंने ये बैग पैक लिया है। इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, दिख छोटा रहा है लेकिन इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको चेन है, यहाँ पे चेन है, एक मेन कंपार्टमेंट वाली चेन है, पीछे एक छोटी चेन है। तो ये कुछ मुझे 2000 समथिंग का पड़ा। और इसी के साथ जस्ट बिकॉज हमने इतना सामान लिया था तो हमें सिर्फ 200 रुपीज़ देने पे एक छोटू सा बैग और मिला है। वो मैं आपको बताती हूँ कहाँ गया। ओ माय गॉड, अभी तो देखा था, घूम गया। ओ सो ये है वो बैक पैक, छोटू सा प्यारा सा, लुक एट दिस, बहुत प्यारा है। सो ये छोटू सा आप ट्रेडिशनल पे भी पहन सकते हो, वेस्टर्न पे भी ले सकते हो यार, बहुत प्यारा बैग है ये। सो इतना स्पेस भी है इसके अंदर। तो ये हमें सिर्फ 200 रुपीज़ का पड़ा, जस्ट बिकॉज हमने बहुत सारी वहाँ से शॉपिंग की इसीलिए। तो इस सारे सामान में गज्जू का कुछ भी सामान मैंने नहीं रखा है अभी तक। उनका सामान पूरा अलग बैग में आएगा। इस बार हम ऐसे ही करेंगे, अलग अलग ही हम रख रहे हैं। उससे क्या होता है ना, मुझे इजीली चीज़ें मिलती हैं, उनको इजीली अपनी चीज़ें मिलती हैं, और उनका एक्स्ट्रा चीज़ें भी चलती है, जैसे हेयर ड्रायर वगैरह, ये सब भी उनका रहता है। और शूज़ वगैरह भी, उनके जो बड़े बड़े शूज़ रहते हैं, तो वो अपना जो बैग है उसी में सारी चीज़ें रखेंगे। मैंने अपना बैग पैक कर लिया ऑलरेडी। सो फाइनली मेरा पूरा जो बैग पैक है वो हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगे कि जब भी आप इंटरनेशनल या फिर कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, क्या क्या नहीं रखनी चाहिए, और कैसे पैकिंग करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। आपका कुछ नहीं जाता वो एक लाइक करने में, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लाइक ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज और बहुत सारी यूरोप की वीडियोस आने वाली हैं। सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।